नमस्कार। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी नासाज है, लेकिन फिर भी आया हूँ सिर्फ इसीलिए कि जो धर्म है इस चैनल के प्रति, जो धर्म है आप लोगों के प्रति, कि वीडियो लेके आनी है हर सप्ताह, तो वो मैं लेकर आया हूँ, वो मैं नहीं छोड़ सकता। आज की जो कहानी है वो भी पंचतत्व से जुड़ी एक कथा है, अहंकार से जुड़ी है। ये बात तब की है जब जो नारद मुनि हैं वो एक तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। तो जो उनका वाहन है, जो वाहक था जिससे वो जा रहे थे, अचानक उसमें कुछ चीज़ें पता चली, इशारा हुआ जिससे पता चला कि आगे जो है कोई समस्या आने वाली है। तब तक उन्होंने देखा कि आगे जो है एक बड़ा पर्वत आ गया है उनके सामने, उनके रास्ते में, उनके मार्ग में जो है वो बाधा उत्पन्न कर रहा था। उस पर्वत का नाम था मेरू पर्वत। उन्होंने पर्वत से अनुरोध किया कि भाई मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकला हूँ, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि मुझे रास्ता दे दें। लेकिन मेरू जो है वो अपनी अहंकार में था, उसने रास्ता देने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं बहुत ही विषम परिस्थिति में बहुत ही गिने चुने लोगों को रास्ता देता हूँ, सामान्य लोगों को मैं रास्ता नहीं देता। अगर तुम्हें जाना है तो मेरे परिक्रमा लगाओ और चले जाओ। ये बात नारद को अच्छी नहीं लगी। बजाय मेरू पे क्रोध करने की उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको एक सबक सिखाया जाए। उन्होंने कहा भाई मैं इंद्र देवता से बुलवा देता हूँ, तब तुम रास्ता दे दोगे? बोले नहीं। बोले जल के देवता वरुण देव से बुलवा दूँ? बोले नहीं। बोले भाई तो किससे बुलवाऊं? तुम्हें सौगंध है ब्रह्मा जी की, अगर मैं पवन देव से बुलवा दूं? बोले कि मैं ब्रह्मा जी की भी कसम खाता हूं, मैं नहीं दूंगा रास्ता। ये बात मेरू ने बोल दी, लेकिन मेरू फंस चुका था। ब्रह्मा जी की कसम खाने के बाद और ये बोलने के बाद कि मैं पवन देव के कहने पे भी रास्ता नहीं दूंगा, ये बोलकर मेरू फंस चुका था। हम सबको पता है, आपको पता है कि पवन देव जो है वो पर्वतों के राजा हैं। जितने पर्वत हैं वो सब उनके अधीन हैं। ऐसे में मेरू ने जो है वो प्रत्यक्ष रूप से ये बोलकर अपनी मुसीबत अपने सर ले ली थी। नारद जो है वो वहाँ से पवन देव के पास गए और बात बात में ही नारद ने ये सारी बातें रखी कि भाई मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था, रास्ते में एक पर्वत मिला मेरू नाम का। मैंने बताया कि मैं पवन देव का मित्र हूँ, लेकिन तब भी उसने मुझे रास्ता नहीं दिया, बल्कि उसने तो ये बोला कि कौन पवन देव, मुझे, मैं पवन देव के कहने पे भी रास्ता नहीं दूंगा। ये बात पवन देव को और क्रोधित कर दी। उनका जो क्रोध था वो उनके शीर्ष पे चढ़ा गया और पवन देव ने जो पूरी हवा थी, जो पूरी वायु थी, पूरी शक्ति के साथ जो है अपने तरफ संचालित करके वो बहने लगे। मेरू पर्वत और मेरू पर्वत के आसपास जितने पशु पक्षियाँ लोग थे वो सब जो है अस्त व्यस्त होने लगे, सब जो है वो इधर उधर होने लगे। अब ये लड़ाई पर्वत मेरू और पवन देव के बीच में थी। पवन देव का सिर्फ एक जो है उद्देश्य था, वो ये था कि जो अहंकार है मेरू का वो मुझे नष्ट करना है। इन दोनों के बीच अभी युद्ध चल ही रहा था कि जो गरुड़ देव है वो आ जाते हैं, क्योंकि गरुड़ जो है वो मेरू के मित्र थे। तो मित्र धर्म ये कहता था कि वो उसकी मदद करें, तो उन्होंने मदद करी, उसको बचाने के लिए पूरी योजना लगाई, पूरी जान लगा दी। लेकिन तभी जो विष्णु भगवान थे उनको कहीं जाना था, तो उन्होंने गरुड़ को याद करा, तो गरुड़ वो छोड़कर चला गया। पूरे 1 साल ये युद्ध चला और 1 साल इस युद्ध चलने के बाद परिणाम ये निकला कि जो मेरू पर्वत था, उसका जो सर था, जो उसका धड़ था, अंत में जो है वो हार कर वो सर धड़ जो था उसको अलग हो गया, वो जाके पृथ्वी पर गिर गया और मेरू जो है इस युद्ध में जो है वो हार गया। इसका कहानी का जो सार है, जो इस कथा का सार है, वो यही है कि अहंकार में किसी भी क्रिया से, प्रतिक्रिया से और किसी बात को कहने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि अहंकार में क्रिया, प्रतिक्रिया और आपके सोचने का जो विवेक है उसको वो क्षीण कर देता है। दूसरा इसका एक सार ये भी है कि किसी के उकसावे में आकर अपनी शक्ति का जो है वो
गलत प्रयोग दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ये हमें सीख मिलती है। मेरू ने वही किया। मेरू नारद जी के उकसावे में आ गया और उसने अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करना सोचा। नहीं तो उसकी दुश्मनी किसी से नहीं थी, ना ही उसकी दुश्मनी इंद्र से थी, ना ही पवन देव से थी, ना ही वो ब्रह्मा जी की कसम इस तरीके से खा के गलत निर्णय लेता। तो क्रोध में हमें कभी भी क्रिया प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। तो आज की कथा यही थी। मैं मिलूंगा आपसे अगले सप्ताह किसी नई कथा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल देखते रहिए। और अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।